हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से। चलिए, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का जो है भारत में राष्ट्रवाद, उससे रिलेटेड टॉपिक जो है उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। जो कि आज का पहला क्वेश्चंस है। चलिए एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चंस है, भारत में राष्ट्रवाद जो हुआ था उसका शुभारंभ किसने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा के दौरान शुरू हुआ, ये आप लोग याद रखिएगा। 1930 में दांडी यात्रा के दौरान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी, ये याद रखिएगा। 1925 ईस्वी में जो है केवी हेडगेवार ने किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किया था उसी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ। सिपाही विद्रोह जो है 1857 की क्रांति को हम लोग जो है सिपाही विद्रोह कहते हैं, जो कि कब हुआ था, 1857 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, वो आपको हो जाएगा अंग्रेजों ने अपनाई थी। फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था अंग्रेजों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, वो आप लोग याद रखिएगा, वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, वो याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर शहर में हुआ था, जो कि पंजाब में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे, वो आपको बताना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था, 1885 ईस्वी को किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कौन किया था, A.O. ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, टीपू सुल्तान जो आपको मैसूर के शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे, वो जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में, उसी समय जो इन्होंने साबरमती आश्रम का जो है स्थापना किए थे गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के स्थापना किसने किया था, वो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने ब्रह्म समाज के स्थापना किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था, हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो आपको D नंबर मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया था, वह आप लोग याद रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, बारदोली में किसान आंदोलन जो हुआ था, उसमें जो इसको वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दिया गया था बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है, वहीं पे किसान आंदोलन हुआ था बारदोली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, वो आप लोग याद रखिएगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, उसी में जो है पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था कांग्रेस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ, वो आप लोग याद रखिएगा। सितंबर में 1920 में जो हुआ था कोलकाता में अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के बारे में बात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो वो आप लोग याद रखिएगा। रंपा विद्रोह जो है आपको 1916 ईस्वी में हुआ था रंपा विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना जो है आपको MN रॉय ने किया था, यानी मानवेंद्र रॉय नाम था उसका, फुल नेम होगा MN रॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, लखनऊ पैक्ट जो था वो आप लोग याद रखिएगा 1916 में ही हुआ था लखनऊ समझौता भी। नेक्स्ट, गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया था,
गदर पार्टी का स्थापना जो है आपको हो जाएगा लाला हरदयाल ने किया था, 1913 ईस्वी में किया था। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के खिलाफ जो है खिलाफत आंदोलन किया गया था? ये आप लोग याद रखिएगा, 1920 में जो तुर्की के शासक जो थे यानी खलीफा जो थे, उसी के खलीफा थे शासक जो थे वहाँ के तुर्की के, उसके समर्थन में जो है ये शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, तुर्की के। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक विवाद अधिनियम कब लाया गया था? वो आपको 1929 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1929 में श्रमिक विवाद अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई थी? यानी तुर्की से जो है खलीफा का पद जो था उसको समाप्त कर दिया गया था पूर्ण तरह से, वो आपको 1924 में कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 का स्थापना किसने किया था? वो आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी में किया गया था। समाप्ति जो है वो जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था? वो आप लोग याद रखिएगा, ओरावों के में जो थे आंदोलन, आदिवासी जो थे ओरावों के, उसी के लिए जो ताना भगत आंदोलन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस कब आए थे? ये सबसे आसान क्वेश्चन है। 1915 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत गांधी जी वापस लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वो आप लोग याद रखिएगा, 1931 में जो है गांधी इरविन का समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? यानी ये याद रखिएगा, पहला में तो गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, लेकिन दूसरा में लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, उसमें जो है गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म एक्ट जो है आपको हो जाएगा, लॉर्ड लिटन ने लाया था। उसके बाद मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो वो आप लोग याद रखिएगा, 1934 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? वो आप लोग याद रखिएगा, 1928 में जो है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे दोनों मिलकर, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने दोनों मिलकर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो आपको हो जाएगा, मोपला विद्रोह का जो है नेतृत्व जो कर रहे थे वो अली मुदालियार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो वो आप लोग याद रखिएगा, अब्दुल गफ्फार खां को जो है वो आपको बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 में जो है 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? वो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी लॉर्ड हार्डिंग ने जो बंगाल विभाजन वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? वो आप याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को गांधी जी का उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था? वो आप लोग याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? वो हंटर कमेटी था जिसका गठन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किया गया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किया था? तो इसका आप लोग याद रखिएगा, दांडी यात्रा जो हुआ था उसी के दौरान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इंग्लिश में कहते हैं, जो CBSE को वो याद रखिएगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो दांडी यात्रा के द्वारा शुरू हुआ। 3 कट्ठा प्रणाली लागू हुआ था, वो कहाँ हुआ था? वो किसानों पर जो है लागू हुआ था, क्योंकि उसमें तो 3 कट्ठा पद्धति में एक 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा जो है आपको नील की खेती करना पड़ेगा, वही था 3 कट्ठा पद्धति था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था?
तो वो आप याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे? वो याद रखिएगा, MN रॉय जो थे वो ताशकंद में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किए थे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर का लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।